मैं विद्याधर शुक्ल आप सभी का अपने YouTube चैनल दिनकर ज्योतिष परामर्श केंद्र में स्वागत करते हैं। हम लोग कुंडली में योग कारक और मारक इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये कारक और मारक जानना बहुत जरूरी होता है। बिना इसके जाने हम किसी डिसीजन पर, किसी निर्णय पर हम नहीं जा सकते। इसलिए इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अब तक की वीडियो देख करके आप लोग तो इतना जरूर अपने आप में महसूस कर रहे होंगे कि हम तो ये जो सारी चीजें हम अब इतना खूब अच्छे ढंग से कर ले रहे हैं। तो लेट न करते हुए हम लोग चलते हैं वीडियो पे। तो आज हम लोगों ने बनाया है वृश्चिक लग्न की कुंडली। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में आज हम जानेंगे कि कौन सा ग्रह योग कारक होगा और कौन सा ग्रह मारक होगा। तो ये कुंडली वृश्चिक लग्न से शुरू हो रही है, मतलब वृश्चिक लग्न की कुंडली है। 8 नंबर लिखा है यहाँ, इसलिए वृश्चिक लग्न की कुंडली हुई। जैसा पहले हमने आपको बताया है, जो नंबर से यहाँ से शुरू होगा उसी नंबर से कुंडली शुरू होगी। इसको लग्न कुंडली भी कहते हैं। कहीं ऐसे ल लिख के सुनना लिखा मिलेगा आपको, चाहे कहीं पूरा लग्न लिखा होगा, तो इससे आप जान जाएंगे कि ये लग्न कुंडली है। जब किसी की कुंडली आपके पास आएगी तो वृश्चिक लग्न की ये कुंडली बनी, तो इसमें लग्नेश मंगल हुए। क्योंकि आपको पता है कि 1 और 8 राशि के मालिक मंगल होते हैं, तो इनके मालिक मंगल हुए, यानी लग्नेश मंगल हुए। अब समझिए कि कुंडली का पूरा कार्यभार जो है मंगल के ऊपर है। उन्हीं को डिसाइड करना है कि किनको कौन सा घर क्या देना है। उन्होंने अपने हिसाब से सबको दे दिया है। तो इस कुंडली के लिए सबसे अच्छे ग्रह बन के निकलेंगे, अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह बनेंगे मंगल, क्योंकि ये लग्नेश है। और द्वितीय भाव में, द्वितीय घर में धनु राशि है। धनु राशि के मालिक बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति लग्नेश के मित्र हैं, जबकि सूत्र के अनुसार द्वितीय और सप्तम घर जो है मारक होता है। लेकिन यदि द्वितीय भाव में बैठा घर जो है, बैठा ग्रह जो है, यदि लग्नेश का मित्र हो तो वह जो है मारक नहीं होता है, वो अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। तो मंगल के जो है मित्र है बृहस्पति, इसलिए बृहस्पति जो है इसमें योग कारक ग्रह हुए, जो हमने यहाँ लिख दिया है। अब आते हैं तीसरे भाव में, तीसरे घर में। तीसरे घर में शनि की राशि है। शनि की राशि है, तो शनि की 2 राशियां, एक तो तृतीय भाव में, एक चतुर्थ भाव में, मकर और कुंभ। तो शनि जबकि मंगल के शत्रु हैं, लेकिन एक केंद्र का घर मिल जाने के कारण शनि जो है यहाँ अच्छे ग्रह होंगे। यहाँ जो है, क्योंकि एक तो ये बहुत भाग दौड़ का है, मेहनत का है, और छोटी मोटी बीमारी का जैसे सर्दी खांसी जुकाम, तो ये सब तो आम बात है, इसलिए इसको हम बहुत बुरा नहीं मानते हैं। तो एक घर तो ये मिला, और दूसरा घर जो है यह केंद्र का घर मिला। केंद्र आपको बताया गया है कि पहला, चौथा, 7वां और 10वां, यह केंद्र का भाव होता है। मतलब ये 4 केंद्र के भाव होते हैं। तो केंद्र में कोई भी ग्रह जो है अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसीलिए हमने जो यहाँ है शनि को भी योग कारक में रख लिया है। यहाँ शनि भी जो है अच्छे रिजल्ट देंगे। अब आते हैं 5वें भाव में, यानी 5वें घर में बृहस्पति की राशि है, वो हमने बता दिया बृहस्पति का। 1 और 8 मंगल का हमने बता दिया। अब आते हैं 7वें घर में, यानी 7वें भाव में। 7वें भाव में शुक्र की राशि है, और मंगल के शुक्र शत्रु हैं। तो इसलिए शुक्र जो है इसमें मारक ग्रह हुए, जो यहाँ हमने दिखा दिया है। शुक्र मारक ग्रह हुए। शुक्र जब भी उनका समय आएगा तो शुक्र इस लग्न की कुंडली के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अब आते हैं 8वें भाव में, ये मतलब 8वें घर में। तो इनके मालिक बुध हैं। तो बुध की जो है मंगल से बनती नहीं है, मतलब शत्रु का है। इसलिए
और इनको घर भी ठीक नहीं मिला है, और एक घर जो है आय भाव में बैठा हुआ है। तो आय भाव में जब बैठे हुए हैं तो यहाँ भी छोटी मोटी बीमारियों का जो है जिक्र हम करते हैं, और दूसरा एक 8वें भाव मृत्यु भाव में जो है वहां बैठे हैं, तो इसलिए ये, और शत्रु भी हैं, इसलिए ये अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। इसलिए बुध भी जो है इसमें मारक हुए, यानी अपने समय में अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अब आते हैं 9वें भाव में। तो 9वां भाव में कर्क राशि बैठी हुई है। कर्क राशि के मालिक जो है चंद्रमा है। तो चंद्रमा जो है, जबकि मंगल के शत्रु नहीं है, क्योंकि चंद्रमा से और मंगल के योग से चंद्र मंगली योग भी बनता है, तो जो बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये इनके मित्र भी हैं, इसलिए चंद्रमा जो है ये भी योग कारक हुए। हमने यहाँ सब में लिखा हुआ है, लेकिन ये भी योग कारक हुए चंद्रमा भी। तो चंद्रमा को हम यहाँ लिख देते हैं, चंद्रमा भी इसमें योग कारक हुए, तो चंद्रमा भी अच्छा रिजल्ट देंगे। अब आते हैं 10वें घर में। 10वें घर में सूर्य की राशि है, यानी सिंह राशि। सिंह राशि के मालिक सूर्य हैं, मंगल के मित्र भी हैं, तो सूर्य भी अच्छा रिजल्ट देंगे। और लग्न मतलब केंद्र का भाव भी मिला है, केंद्र में वैसे भी सब लोग अच्छे रिजल्ट देते हैं। यह प्रारंभिक जानकारी है, यह प्रारंभिक जानकारी है जहां से आप शुरू करते हैं। अब इसमें जो दोष होगा कुछ होगा आगे इसके लिए बात किया जाएगा, लेकिन प्रारंभिक में जानकारी आपको जो दी जाती है वही हम अभी आपको यहाँ दे रहे हैं। तो सूर्य जो है ये भी जो है योग कारक हो, यानी अच्छा रिजल्ट देंगे, इनको भी इसमें हमने लिख दिया है। और 6 नंबर हो गया। 3 और 6 के मालिक बुध है, बुध को बता ही दिया। 2 और 7 के मालिक शुक्र होते हैं, शुक्र को हमने बता ही दिया। तो इस प्रकार जो है आप पहले निर्णय करें कि कुंडली में कौन कारक है और कौन मारक है। जब ऐसा आप निर्णय कर लेंगे और जब ये आप अच्छी ढंग से जान जाएंगे कि ये कारक है और ये मारक है, तो आप कुंडली का विश्लेषण अच्छे ढंग से कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस कुंडली की वजह से जो है, मतलब कुंडली में किस ग्रह की वजह से जो है हमको क्या दिक्कत आ रही है, तो उसका हम उपाय करेंगे। उसके बाद से कुंडली से आपको ये जान लेना है कि हमारे इष्ट देव कौन से हैं। तो इस कुंडली में हमने पहले भी बताया हुआ है कि किसी भी कुंडली के पंचम भाव में जो राशि होती है उसके मालिक के अनुसार ही हम ये जानते हैं कि हमारे इष्ट देव कौन है। तो यहाँ मीन लग्न है, मीन लग्न के मालिक बृहस्पति देव हैं, यानी बृहस्पति देव की आप पूजा करें। बृहस्पति देव का मतलब कि भगवान विष्णु जो है आपके इष्ट देव हुए। आप भगवान विष्णु की यदि पूजा करते हैं तो आपको भगवान विष्णु की कृपा जल्दी प्राप्त होगी, उनसे जो उम्मीद रखते हैं जल्दी पूरा होगा। तो इस प्रकार हम इस कुंडली से इष्ट देव, योग कारक और मारक जानते हैं, और उस हिसाब से ही आप अपना जब काम करेंगे तो आपका कोई भी काम जो रुकेगा नहीं, समय से सब कुछ होगा। और उस भगवान की जब आप पूजा करेंगे तो उनका सानिध्य जल्दी प्राप्त होगा, यानी उनकी कृपा आप पे जल्दी होगी। आपका कोई भी काम जो होगा, जिस भी कामना से आप करते हैं, वो आपका आसानी से और जल्दी जो है सिद्ध हो जाएगा। तो आज ये वृश्चिक लग्न पे हमने बात किया। तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।